एक बहुत सच्ची और पुरानी कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल यही कहावत चरितार्थ हुई दिल्ली के अंदर। दिल्ली के 5006 शिक्षकों का रातों रात जो तबादला हुआ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों ने देखा, सभी शिक्षक संगठनों ने देखा कि वो तबादला दिल्ली की शिक्षा मंत्री के लिखित निर्देश में मना करने के बावजूद हुआ। यह समझाने के बावजूद कि बाकी सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों से दिगर परिस्थितियां होती हैं एक शिक्षक की, उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां उसके लिए ज़रूरी होता है एक ही जगह पे टिक के पढ़ाना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। और इस बात को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस्टेब्लिश करते हुए कहती है कि इस तरह से तबादले शिक्षकों के नहीं होने चाहिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये तबादले हुए। आम आदमी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। दिल्ली के शिक्षकों के हक और इंसाफ की आवाज तो बुलंद की ही। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो 16-17 लाख परिवारों के बच्चे पढ़ रहे थे, उनके भविष्य की, उनके पठन पाठन अध्ययन अध्यापन की चिंता करते हुए भी आम आदमी पार्टी ने इस ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेने की मांग की और सरकार से निवेदन किया कि सरकारी हस्तक्षेप के जरिए किसी भी प्रकार से यह जो ट्रांसफर हुआ इसको रोका जाए। और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सियासी अहंकार की हार हुई और 5000 से भी ज्यादा शिक्षकों का रातों रात जो तबादला हुआ भाजपा के इशारे पर, वो तबादला रुक गया। समझना यह पड़ेगा इसमें कि भाजपा ऐसा कर क्यों रही थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ईर्ष्या की वजह से ऐसा कर रही थी। आप आंखें खोलकर भाजपा शासित राज्यों में स्कूलों की दशा देख लीजिए। बिल्डिंगें नहीं है, बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो पढ़ाई नहीं होती। ऐसी बुरी हालत है भाजपा शासित राज्यों में स्कूलों की कि जब भाजपा ने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर एक क्रांतिकारी एजुकेशन मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि सिर्फ इंट्रोड्यूस करने तक नहीं रुके बल्कि उसको इंप्लीमेंट भी करवाए, तो भारतीय जनता पार्टी को यह खूबसूरत सच अच्छा नहीं लगा। उन्हें मालूम था, उनको पता था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के अलावा और एसएमसी पेरेंट टीचर कोऑर्डिनेशन के अलावा जो तीसरी सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है इस क्रांतिकारी एजुकेशन मॉडल की, वो टीचर्स हैं। और उनका हौसला अगर पस्त किया जाए, उनकी डिग्निटी पे प्रहार किया जाए, तो इस एजुकेशन मॉडल को ध्वस्त कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रख के भाजपा ने एलजी साहब के जरिए रातों रात ये तबादला करवाया। लेकिन शिक्षक समुदाय की एकजुटता, दिल्ली की सरकार के लगातार हस्तक्षेपों की वजह से यह ट्रांसफर रुका। हम आश्वस्त करना चाहते हैं सभी शिक्षकों को और सभी दिल्ली के सम्मानित नागरिकों को कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी का दिया हौसला हम में है, अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में दिल्ली वालों के काम का पहले कभी रुके थे, न आज रुके हैं, न आने वाले वक्त में रुकेंगे। और भाजपा से हम कहना चाहते हैं कि अपने सियासी अहंकार की भट्टी में बच्चों के भविष्य को झोंकने की बजाय राजनीतिक ईर्ष्यावश जो कुछ भी आप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ये करने के
बजाय अगर आप जहां आपकी सरकारें हैं वहां के सरकारी स्कूलों को बेहतर कर लो, चाहे भले ही हमसे पूछ लो, हमसे समझ लो, हमसे राय मशवरा कर लो, हमसे कंसल्ट कर लो, बट उन्हें बेहतर कर लोगे तो खुद ब खुद आपके अंदर की ईर्ष्या शांत हो जाएगी और वहां के भी बच्चों का भविष्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की तरह सुरक्षित हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, चूंकि इस मामले में अफसरशाही की तरफ से भी लापरवाही हुई है और शिक्षा मंत्री के लिखित निर्देश के बावजूद एक ऑर्डर आया जिसे वापस लिया गया, मैं फिर से कहना चाहूंगा दिल्ली के शिक्षा मंत्री महोदया से इस बात का भी संज्ञान लें, पड़ताल करें और जिन अफसरों की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति होनी चाहिए, जिनके टैक्स, जो अफसर दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से अपनी सैलरी पाते हैं, कहां पे गड़बड़ी हुई, किसने नाफरमानी करी, यह सच भी सामने आए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। शुक्रिया। दिलीप जी, इसके अलावा एक पॉलिटिकल सवाल है। आपने गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ा था दिल्ली में और कांग्रेस ये कह रही है अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हवाले से कि आम आदमी पार्टी वोट ट्रांसफर करने में नाकामयाब रही और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से वो ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों ने साथ नहीं दिया कुल मिलाकर। चलिए कोई बात नहीं, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि कैसे हमको करना चाहिए राजनीति, मुझे लगता है कि बेहतर ये होता है कि बीती ताही बिसारी है, आगे की सुध ले। पर इसके बियॉन्ड भी अगर कोई जाना चाह रहा है तो मुझे लगता है कि हम जब किसी और की तरफ एक उंगली करते हैं तो कहा जाता है ना कि 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने की बजाय सिर्फ इतना कहूंगा कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। थैंक यू।